हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूं आपकी एडुकेटर शरण्या। और आज की जो करंट अफेयर्स है उस पर हम क्या बात करेंगे कि एक ब्लैक होल डिस्कवर हुई है दैट इज़ नॉट फार फ्रॉम अर्थ के आसपास ही है एक ब्लैक होल। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी में 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल कराते हैं। तो मैं यहाँ पे एज ए मेंटर प्रेजेंट हूँ, एज ए एडुकेटर भी प्रेजेंट हूँ। तो मैं इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरी जो ऑप्शनल थी जूलॉजी ऑप्शनल, उसके ऊपर मेंटरशिप देती हूँ। मैं ऑल डे 5 to 6 PM शाम के टाइम पे अवेलेबल रहती हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे सेशन चाहिए तो आप पर्सनली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको कैसे करना है, जैसे आपको सेशन बुक करना है उसके लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा थ्रू ईमेल। उसके बाद आप फाइंड ए मेंटर सेक्शन पे जाके मुझे चॉइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप बाकी मेंटर्स को चॉइस कर सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एंड देन यू कैन ज्वाइन द सेशन। आपको प्रॉपर सही टाइम पे प्रॉपर लिंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो दैट्स इट। दिस इज़ वेरी इजी फॉर बुकिंग ए सेशन। तो नेक्स्ट स्टार्ट टू द टॉपिक। तो न्यूज़ क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड जाइगेंटिक ब्लैक होल नेम्ड गाया BH3 हाइडिंग क्लोज टू द अर्थ। तो अर्थ के आसपास मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास एक गाया BH3 नाम का जाइगेंटिक ब्लैक होल डिस्कवर हुई है। और ये डिस्कवरी किसने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है उसने डिस्कवर किया है। गाया जो टेलीस्कोप है वो काम कैसे करता है, दैट ट्रैक द लाइट फ्रॉम लाइट दैट शिफ्टेड बाई द डॉपलर इफेक्ट फ्रॉम द स्टार। तो क्या होता है कि स्टार जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं या फिर रोटेट करते हैं तो उससे जो लाइट इमिट होती है उस लाइट की वेवलेंथ चेंज होते रहते हैं। इस चेंज को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। और गाया टेलीस्कोप क्या करता है, यही डॉपलर इफेक्ट को ट्रैक करता रहता है फॉर ट्रैकिंग द ब्लैक होल। ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल है ये अभी तक के लार्जेस्ट स्टेलर मास है। ये याद रखना पड़ेगा, लार्जेस्ट स्टेलर मास कौन सा है। अभी न्यूली डिस्कवर्ड जो टेलीस्कोप है वो न्यूली डिस्कवर्ड जो ब्लैक होल है जो गाया टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर हुई है वो है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैक होल कहते किसे। ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है जब एक स्टार की डेथ हो जाती है। और वो डेथ कैसे हो सकते हैं, सुपरनोवा या फिर कोलैप्स। सुपरनोवा में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है, या फिर स्टार की जो फ्यूल होती है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है, जैसे सन की भी धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो उसके बाद वो फाइनली कोलैप्स कर जाते हैं। तो किसी भी कंडीशन में जैसे स्टार की डेथ होती है तो बाद में ब्लैक होल फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द सुपरनोवा क्या करते हैं, पीछे न्यूट्रॉन स्टार छोड़ते हैं, मतलब एक सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन होती है। बट दीज आर नो मोर देन 3 सोलर मासेस। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये 3 जो हमारी सन है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। पर अगर एक लुमिनस स्टार जो ऑलरेडी जल रहा था, फ्यूल उसके चल रही थी, वो अगर डार्क ऑब्जेक्ट में फॉर्म होते हैं देन दैट मस्ट बी ए ब्लैक होल। तो आइदर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होते हैं या फिर ब्लैक होल फॉर्म होते हैं। तो ब्लैक होल क्या करते हैं, दैट रैप द स्पेस टाइम अराउंड देम। स्पेस टाइम की जो फैब्रिक है वो इसके चारों तरफ, अपने चारों तरफ इसको मोड़ लेते हैं। एंड एनीथिंग दैट गेट्स क्लोज इनफ टू द सेंटर, इवन लाइट, वो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकता। इवन लाइट भी एस्केप नहीं करता है, इसीलिए उसका नाम ब्लैक होल है। क्योंकि वो एक होल है जिसके अंदर आसपास अगर कोई आ जाए तो किसी भी तरह वो एस्केप नहीं कर सकता, इवन नॉट लाइट। तो इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। बट स्टिल दे आर विजिबल। इसे कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग्स। नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये कंप्रेस होते हैं, हीट अप होते हैं, एक्सरे एमिट करते हैं, इसके मूवमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होते हैं। तो ये सारे रीजन की वजह से दे आर विजिबल, मतलब वी कैन सी देम थ्रू द टेलीस्कोप। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक में। तो स्पेस टाइम फैब्रिक इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, स्पेस मतलब हमारी जो 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ, हाइट, इन तीनों को एक फैब्रिक या चादर की तरह माना जाता है। ठीक है, आई सपोज दिस इज ए
दिस इज ए फैब्रिक, ओके, दिस इज स्पेस टाइम फैब्रिक। और इसका दूसरा डायमेंशन है टाइम, इसका दूसरा डायमेंशन क्या है, टाइम। तो अब इसको आप मान लीजिए कि आपने एक चादर को चारों साइड से बांध दिया है और वो हैंग कर रहा है। अब उसके ऊपर कोई बॉल डाल रहा है, तो जिस बॉल का वेट जितना ज़्यादा है उस जगह पे उतना ज़्यादा गड्ढा होगा। जस्ट लाइक दैट, ये बड़ा वाला है, इसका मास ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा खड्डा हो गया। ये छोटा है, ये आप मान लीजिए सन है, तो इसमें इसका मास ज़्यादा है तो बड़ा गड्ढा हो गया। ये अर्थ है, ये छोटा गड्ढा हुआ। ये मून है, ये मून है, इसमें बहुत ही छोटा गड्ढा बन गया। अब अगर स्पेस टाइम फैब्रिक को हम पास से देखते हैं तो क्या होता है, इस टाइप से फैब्रिक बेंड होता है, जो चादर है इस टाइप से बेंड हो जाता है। अब इसके आसपास जो मास रहते हैं वो ऐसे ही रोल करके जो बड़ा मास है उसके पास आ जाएगा, राइट। तो जितना मास है वो स्पेस टाइम को वैसे कर्व कर लेता है, और ये इस तरीके से कर्व होता है कि लाइट भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो लाइट भी इस कर्व से के थ्रू कर्व हो जाते हैं। ये बड़ा मास में होता है। अब अगर ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल में रहता है एक्सेसिव मास, राइट। अब ब्लैक होल का मास एक्सेसिव है, इतना ज्यादा है कि इसको सिंगुलैरिटी के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस एक्सेसिव मास की वजह से ये जो कर्व है, ये कर्व भी बहुत बड़ा है, और ये कर्व इतना ज्यादा है कि इवन लाइट भी इसके पास अगर आ गया तो एस्केप नहीं कर सकता, ओके। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इवेंट हॉराइजन। इवेंट हॉराइजन क्या होता है, ये ब्लैक होल की तरह, ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होता है, दिस इज द बाउंड्री। ये बाउंड्री ऐसा है जहां पे इसको क्रॉस करने के बाद ना कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से एस्केप कर सकता है, मतलब कोई एक ऐसा बाउंड्री होनी चाहिए ना जिसको अगर क्रॉस कर गया तो ब्लैक होल की अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर नहीं आ सकता। दैट इज कॉल्ड इवेंट हॉराइजन। इस टाइम पे क्या होता है कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के साथ सेम होता है, ठीक है। तो इवेंट हॉराइजन के बारे में हमें जान लिया, ब्लैक होल कैसे होता है, स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होती है, इसके बारे में हमें पता चल गया। अब होते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो ब्लैक होल से ही रिलेटेड है, दैट इज द ग्रेविटेशनल वेव। तो क्या होता है, ये ब्लैक होल के आसपास या फिर ब्लैक होल की, दैट इज स्पेस टाइम फैब्रिक, दिस इज स्पेस टाइम फैब्रिक एंड दिस इज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक ब्लैक होल हो सकता है, एक दूसरा कुछ हो सकता है, एक सन हो सकता है, ये तीसरा कुछ और हो सकता है। तो कोई भी दो ऐसी मैटर, सन हो या फिर कोई भी इंटरस्टेलर जो मटेरियल होते हैं, एक दूसरे के जहाँ पे था वहाँ से मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ब्लैक होल ऐसे मूव कर रहा है, एक ब्लैक होल ऐसे मूव कर रहा है। तो ये कोई भी अगर मूवमेंट होती है तो ऐसे रिपल जनरेट होते हैं। रिपल कैसा है, मान लीजिए गर्मी के दोपहर का टाइम है और हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो अगर तालाब के पास जाएंगे, ऊपर के जो पानी है एकदम से शांत रहता है। अब उस पर ही अपने मजाक करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया या फिर छोटा सा कोई भी पत्थर डाल दिया, तो पानी ऐसे मूव करता रहता है, दैट इज कॉल्ड रिपल। कोई भी शांत या फिर स्थिर प्लेन के ऊपर आप कुछ भी फेंकते हैं तो रिपल जनरेट होते हैं। द सेम थिंग इज स्पेस टाइम फैब्रिक, अगर इस पर कोई भी मूवमेंट होती है तो रिपल्स जनरेट होते हैं। दिस रिपल्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव। ये ग्रेविटेशनल वेव को कहाँ से बनते हैं और कब बना है, कैसे बना है, यही सारे एक्सपेरिमेंट के लिए लीगो बनाया गया था। इंडिया में लीगो की ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बन रही है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। तो ये ऑलरेडी लीगो के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। स्पेस के ऊपर यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल वेव कैसे फॉर्म होती है,
ये स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है, अगर स्मॉल मूवमेंट है तो हमें पता नहीं चलता, अगर लार्ज मूवमेंट है जैसे ब्लैक होल मूव कर रहे हैं या फिर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर 2 स्टार कोलैप्स कर रहे हैं या फिर 2 ब्लैक होल साथ में मर्ज कर रहे हैं, इस टाइप के कोई भी कंडीशन में ग्रेविटेशनल वेव इतना ज़्यादा होता है कि वो लेगो के थ्रू डिटेक्टेबल है। ठीक है, तो आई होप ये जो छोटा कॉन्सेप्ट था सबको समझ में आ रहा है। यूपीएससी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, टॉपिक है, कंसेप्ट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि हमारी एडुगोल्ड की ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, इसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग डाउनलोड कीजिए एंड गुड लक एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ जाएंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुगोल्ड।